हेलो दोस्तों, वेलकम टू बहादुर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की स्थिति और सीमा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा और समझते हैं। क्या है? प्राचीन भारतीय साहित्य में पृथ्वी पर 7 द्वीप बतलाए गए हैं, जो जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्म द्वीप, कुश द्वीप, क्रौच द्वीप, साग द्वीप और पुष्कर द्वीप है। ठीक है, ये सातों द्वीप चारों ओर से क्रमशः खारे पानी, इच्छू रस, मदिरा, घृत, दधी, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। और इनके बारे में बताया गया है कि भारतीय पुराणों और अन्य प्राचीन धार्मिक साहित्य में जम्बू द्वीप का उल्लेख मिलता है, किंतु यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया समेत पृथ्वी के भूभाग को दर्शाता है। सनातन धर्म के अनुसार जम्बू द्वीप के चारों ओर क्या था? खारा समुद्र था। जम्बू द्वीप के 9 खंड माने गए हैं, जिनमें से भारतवर्ष केवल एक खंड बताया गया है। हालांकि अलग अलग भारतीय साहित्य पुराणों में जम्बू द्वीप की अलग अलग व्याख्या की गई है, जिसके कारण द्वीप की वास्तविक स्थिति को लेकर अभी तक क्या भ्रम बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन नंबर ए है उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, फारसी तथा अरबी। तो हम लोग का आंसर है ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। क्या कहते थे ग्रीक लोग? अनेक भारतीय नदियों को राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए थे, जैसे कि पाटलिपुत्र को, एक सेकेंड, पाटलिपुत्र को पालीपोथरा, मथुरा को मेटोरा, बल्ख को बैक्टीरिया, सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंडस, और झेलम को क्या करते थे? हाइडस का नाम दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट है। ये हम लोग आंसर में देख चुके हैं। और भारतीय संघ का दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी के दौरान समुद्र के पानी में डूब गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, क्या है? भारतीय मानक समय आधारित है। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? 42 डिग्री 50 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है,
और इसके बारे में और हम लोग जानकारी लेते हैं। क्या है भारत का मानक समय GMT यानी ग्रीन मीन टाइम, ठीक है, 42.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर को 12 बजता है तब हमारे भारत में शाम को 5:30 बजता है, ठीक है। जिस समय इंग्लैंड में दोपहर को 12 बजता है उस समय हमारे भारत में शाम को 5:30 बजा रहता है, ठीक है। सभी देशों का समय इन्हीं आधार पर तय किया गया है। जैसा कि हम लोग मैप में देख सकते हैं कि ये जो ग्रीनविच लाइन है ये हमारे भारत में इलाहाबाद से होकर, ठीक है, गुजरती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत का प्रमाणिक समय उस समय का स्थान समय है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन डी भोपाल के समीप, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, नियर इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम क्या है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है। ये आपका प्रयागराज से होकर यानी प्रयागराज के समीप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है, ठीक है। 5 घंटे 10 मिनट का, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5 घंटे 40 मिनट। तो आपका हो जाएगा आंसर 5 घंटा 30 मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी है। 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या फिर 916 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी 876 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 6100 मीटर या फिर 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 15200 किलोमीटर। तो हम लोग आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आता है यानी 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2900 यानी 2933 किलोमीटर। और इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई हम लोग पहले ही देख चुके हैं 15200 किलोमीटर तथा समुद्र तट की लंबाई 7517 किलोमीटर। फिर इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3,28,000 कितना है, एक मिनट, 32,87,263 वर्ग किमी है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7516 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8000 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा जो कि
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तथा दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश क्षेत्र से गुजरकर जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3412 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3214 किलोमीटर। आगे देखते हैं इसके बारे में। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है? ये हम लोग देखे हैं 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या है अगला क्वेश्चन? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हम लोग इसको अभी देखे हैं, कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसको हम लोग इसका आंसर शो करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 2.4%, यानी हमारा 100% में से हमारा भारत कितना है? 2.4% ही बस है। हम लोग इसी में इधर उधर घूमते रहते हैं। बाकी कितना बचा है? 97.6% जो है अभी हम लोगों के देश से इतना बचा हुआ है। ठीक है, बाकी लोग, आप भी लोग इतना घूमने का कष्ट करिएगा। बाकी हम लोग तो बस इतने में ही रहते हैं। ठीक है, इसमें भी नदी, पहाड़, तालाब सब इंक्लूड हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई, ठीक है, के अंतर्गत आता है? कितने % आता है? हम लोग आंसर शो करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 10.7%। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या है? संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? कितने %? 29.33%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या है? संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार पाया जाता है, आंसर शो करते हैं, क्या है आपका? 27.7%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है। क्या है? संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदानी विस्तार पाया जाता है? ठीक है, वो पठारी था, तो ये ऑप्शन आपका डी, यानी 43%। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 मील होगा। ठीक है, आप लोग ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? भारत का संलग्न क्षेत्र
प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 मील। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? आपका हो जाएगा आंसर 200 मील। ठीक है, 200 मील समुद्री मील की दूरी है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट पर हैं? ठीक है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट की रेखा में के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये क्या है? भारत के समुद्री तट रेखा पर ये राज्य स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात की, जो समुद्र तट से रेखा सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अभी हम लोग देखे हैं उत्तर प्रदेश जो है क्या है, कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी हम लोगों ने देखा है कर्क रेखा किससे गुजरती है, उन राज्यों को देखा है, तो ये उसमें से उड़ीसा नहीं था, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ठीक है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा किससे होकर गुजरता है? अभी हम लोगों ने देखा है झारखंड से भी होकर कर्क रेखा गुजरता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है, कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ये आपका इंदिरा पॉइंट ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम और क्या है? ठीक है, क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी परासन भी है, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यही 3 नाम इंदिरा पॉइंट का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? केप केमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, इंदिरा पॉइंट, परासन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंदिरा कॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है?
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 34? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ठीक है, पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? पंबन चैनल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आदम पुल का निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम पुल जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्या है? राम सेतु या इसे आदम ब्रिज जैसी एक संरचना है जो तमिलनाडु में पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से क्या करती है? जोड़ती है। पुल की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर। राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से अलग भी करती है। ठीक है, पुल की लंबाई कितनी है? करीब 50 किलोमीटर, जो कि राम सेतु मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से अलग भी करती है। आगे देखते हैं क्या है। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंडमान निकोबार। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और हम लोग समझते हैं। दक्कन जल संधि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द्वीप एक द्वीप है, कहाँ का द्वीप है? यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, पाक जल संधि जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 यानी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को विधिवत विथ एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।